हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो हर दिन की बात आज भी जो है हम नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। तो ये व्याकरण की सीरीज चल रही है और ये लगातार चलेगी। अ, और कोशिश ये होगी कि आपको बेहतर से बेहतर जो है प्रश्न आपको दिए जाएँ। तो उसी कड़ी में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग पहला सवाल देखते हैं, पहला वाला क्या है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि अप्रमाणिक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या होता है। कह रहा है कि अप्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनके लिंग निर्धारण का आधार क्या होता है। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, तो क्या होता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्णय का आधार क्या होता है। तो देखिए अगर इनके लिंग के निर्णय का आधार देखा जाए तो इनका आधार क्या होता है। तो इनका आधार ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी का मतलब होता है कि उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है। बनावट, छाता, सूर्या, अमरूद। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो पुल्लिंग नहीं है। तो देखिए छाता, सूर्य और अमरूद ये सभी के सभी पुल्लिंग हैं, लेकिन बनावट जो शब्द है वो इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। कह रहा है कि इसमें से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे नदी, उदासी, टोपी और पहिया। चूंकि पहिया ईकारांत तो है नहीं तो ऐसे भी नहीं होगा। अब आपके पास बचा नदी, उदासी और टोपी। तो देखिए ईकारांत स्त्रीलिंग नदी भी है और उदासी भी है, लेकिन टोपी ईकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो तीसरे वाले का उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हाथी, पानी, मोती या नकेल। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए हाथी, पानी और मोती ये सभी के सभी पुल्लिंग हैं, और नकेल जो शब्द इसमें है वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है पांचवा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लगन, आहट, मीमांसा या माधुर्य। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें पुल्लिंग है। तो देखो भाई लगन, आहट और मीमांसा ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। लेकिन जो माधुर्य शब्द है इसमें क्या है? वो पुल्लिंग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठवां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि एक स्त्रीलिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है? दूध, मट्ठा, मक्खन या छाछ। तो इनमें से कौन ऐसा है जो स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना है कि कौन इसमें स्त्रीलिंग है। दूध स्त्रीलिंग है, मट्ठा स्त्रीलिंग है, मक्खन स्त्रीलिंग है या छाछ स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना होगा कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देखिए दूध, मट्ठा और मक्खन ये तो नहीं है। छाछ शब्द जो है वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो एक शुद्ध है उसको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो देखिए पहला है सम्राट का सम्राटिनी लिखा है। तो सम्राट का सम्राटिनी नहीं होता है, साम्राज्ञी होता है। ठीक। और वीरांगने, वीरांगना, वीरांगने नहीं होता, ये भी गलत है। दूसरा लिखा है तीसरा गोप का गोपिनी। तो गोप का गोपिनी नहीं होता है, गोप का गोपी होता है ना। क्या होता है? गोपी होता है। लेकिन चौथा लिखा है सुलोचन का सुलोचना। तो ये सही है क्योंकि सुलोचन का सुलोचना होता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये चार सेंटेंस लिखे हुए हैं और इसमें से बताना है कि किसमें कारक
कर्ण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पहला लिखा है पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। दूसरा लिखा है आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा। और चौथा लिखा है कि पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो पूछा है कि इनमें से कर्ण कारक किधर लगा है, तो देखो भाई पहले वाले में लगा है। किस वाले में लगा है? पहले वाले में लगा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। पैरों से चलना, प्राणों से चलना, समुदाय से चलना और देश काल से चलना, तो सही कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। नवां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आपको फिर बताना है कि इस चारों में से किसमें कर्ण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही हैं। तो देखिए कई वास्ते और निमित्त ये सब जो है आ, संप्रदान कारक में आते हैं और अधिकरण कारक में सिंह वन में रहता है। लेकिन पहला वाला जो है ना वो किस में आएगा? आपका कर्ण कारक में आ जाएगा। तो नवा का कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 10वां। कह रहा है कि दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्धन प्रकृति होगा, दुष्यधन प्रकृति होगा, दुधन प्रकृति होगा या दुष्प प्रकृति होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा इसमें। जो 10वां सवाल है, इस 10वां का उत्तर कौन सा सही होगा? तो 10वां का सही हो जाएगा सी, दुधन प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति होता है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि दैत्य और अरिह शब्द से दैत्यारी बना, यह उदाहरण किसका है? दैत्य और अरि शब्द से दैत्यारी बना, यह शब्द उदाहरण किसका है? पहला कह रहा है स्वर संधि का, दूसरा व्यंजन का, तीसरा विसर्ग का और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दैत्य और अरि से दैत्यारी बनता है, स्वर संधि का उदाहरण है। और कौन सी संधि स्वर में होगी? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सवाल नंबर 11 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा कह धन अपी की संधि होगी। कह रहा है कि कह धन अपी की संधि होगी, कपी होगी, कपी ही होगी, करपी ही होगी या को अपी होगी। तो अगर इसको आप संधि करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? डी वाला सही हो जाएगा, को अपी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। कह रहा है विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय शब्द में स्वर संधि का जो भाग दीर्घ होता है वो है, संधि करेंगे तो बनेगा विद्याधन आलय। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला लिखा है विद्याधन आलय, दूसरा लिखा है विद्याधन ओलय, तीसरा है विद्याधन आलय और चौथा है विद्याधन आलय। तो कौन सा सही हो जाएगा हो? तो 13 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, विद्याधन आलय हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यण संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है? तो कहा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि है, यण है, स्वर है या व्यंजन है? तो देखिए जगत धननाथ बनता है तो व्यंजन के साथ व्यंजन, तो बन जाएगा व्यंजन संधि। सही हो जाएगा 14 नंबर का डी। आगे कह रहा है कि नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है? तो आपको बताना है कि नील गाय में कौन सा समास है। देखिए नील गाय का मतलब नीली गाय, तो एक विशेषण और एक विशेष्य हो गया। तो समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो 15 का कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि त्रिभुज शब्द में समास बताइए। षष्ठी तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या कर्मधारय समास होगा? तो बताना है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। षष्ठी है, द्वंद्व है, द्विगु है या कर्मधारय है? तो संख्या पहले है तो नंबर है तो क्या लगा देंगे? द्विगु लगा देंगे। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है?
तो एक शब्द है महान, आत्मा, महात्मा। तो तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है या द्वंद्व समास है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो उत्तर देखा जाए कौन सा समास होगा, आपको आ गया होगा, समास हो जाएगा इसमें कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आर्शीवाद, आर्शीवाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद, कौन सा सही होगा, आपको इसमें से बताना है। सामान्य तौर पर इस शब्द को बहुत सारे लोग जो है वो गलत लिखने हैं। आशी धनबाद विसर्ग संधि में बनता है, तो सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, आशीर्वाद शब्द होता है। ठीक, चलिए अब देखिए 19 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो आपको बतानी है किसकी अशुद्ध है। तो 19 में कह रहा है कि एक शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। पहला क्या लिखा है, उज्ज्वल, तो सही है। दूसरा क्या लिखा है, कवयित्री, ये भी सही है। लेकिन तीसरा लिखा है कवियित्री, तो ये गलत है। तो 19 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 20 में कह रहा है कौन सी वर्तनी ठीक है। तो 20 में भी आपको वर्तनी बतानी है कि रचयिता होगा, रचयिता होगा या रचयिता होगा या रचयिता होगा। तो आपको बताना है कि 20 में भी कौन सा सही होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा, सी वाला जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। प्राण चूंकि बहुवचन में प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें उत्तर जो है वो सही होगा। तो 21 का उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, अर्थात मेरे प्राण निकल गए। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। पूजनीय शब्द शुद्ध है, पूजनीय सही है, पूजनीय सही है या पूजनीय सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाला इसमें जो है वो सही है। 22 वाले में बताइए कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा सेकंड वाला, पूजनीय शब्द होता है। क्या होता है, पूजनीय शब्द होता है। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। पहला क्या कह रहा है, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। दूसरा कह रहा है कि पंडित नेहरू का आभारी रहेगा देश, आभारी रहेगा सदा देश, पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। और चौथा कह रहा है कि देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें समझ गए होंगे। इसमें जो है पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो सवाल इसमें उत्तर हो जाएगा पहला, देश पंडित नेहरू का सदा क्या रहेगा, आभारी रहेगा। तो पहला वाला शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला है भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं, भारत में कई दर्शन स्थल दर्शनीय हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मूक का विलोम क्या होगा। मूक का विलोम क्या होगा, सुक होगा, अमूक होगा, वाचाल होगा या हुंक होगा। तो आपको बताना है कि मूक का विलोम क्या होगा। तो मूक का विलोम जो होता है वो वाचाल होता है। क्या होता है, वाचाल, जो बहुत बोलते हैं ना। चलिए इसके बाद कह रहा है कि जो पहले कभी नहीं हुआ, उस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। जो पहले कभी नहीं हुआ, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपको बताना है कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है उसको क्या कहा जाता है।
अन्न को जो पचाने वाली अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं या दावानल कहते हैं? देखिए, जो अन्न को पचाने वाली अग्नि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। चलिए, आगे सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि देवताओं का जो उपवन है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे आप? देवताओं का जो उपवन है उसके लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? नंदन कानन का प्रयोग करेंगे, अशोक वाटिका करेंगे, स्वर्ग करेंगे या इनमें से कोई नहीं करेंगे? तो देखिए, जो देवताओं का उपवन होता है उसको नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदन कानन कहा जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं? कह रहा है जिसकी आशा न की गई हो तो इसको कहा जाता है अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्या कह रहा है? 30 में कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है? कह रहा है कि आप उसको बताइए जिसमें 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो? 16 हो। तो उस वाले को आपको बताना है। तो देखिए, यह सममात्रिक छंद में ये होता है क्या? चौपाई, जिसमें 4 चरण और मात्राओं की संख्या 16 होती है। चलिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोहा और सुरठा किस प्रकार के छंद हैं? आपको बताना है कि दोहा और सुरठा ये दोनों किस तरह के छंद हैं। तो देखिए, दोहा और सुरठा जो है दोनों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। कैसे छंद हैं? अर्ध सममात्रिक छंद हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? सी वाला जो है सही हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक सही हो जाएगा। चलिए, अगला कह रहा है 32 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोह तुम पुंज अजासु बचन रविकर निकट उपरोक्त पद्य है। ये रोला में लिखा गया है, सोरठा में लिखा गया है, बरवे में लिखा गया है या इसमें दोहा है? तो आपको बताना है कि किस किस में लिखा गया है। ठीक है, रोला में, सोरठा में, बरवे में या दोहा में। तो ये लिखा किस में गया है? सोरठा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? सोरठा में लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया है? तो इसका उत्तर सोरठा हो जाएगा। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात दूसरा वाला हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि तेरी बरछी ने बरछीने हैं खनल खनल के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो आपको इसमें अलंकार जो है वो बताना है। तो इसमें अलंकार बनेगा कौन? तो दो जगह है, तो फिर ये हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार? तो ये आपका अलंकार बनेगा यमक अलंकार। कौन सा? यमक बन जाएगा। ठीक, दो जगह बरछी के प्रयोग हुए हैं तो यमक बन जाएगा। चलिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार बालधि विशाल बेकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिबय को काल रसना पसारी है? कह रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल बेकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिबय को काल रसना पसारी है। उपमा और रूपक है, यमक और श्लेष है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, अनुप्रास और यमक है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है। तो देखो भाई, इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। वर्णों की आवृत्ति भी है और जनु जानो और मानव का प्रयोग भी है, इसलिए उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों है। चलिए, और आज का अंतिम सवाल 35वां कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई अजनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखिए, कह रहा है कि फूले कास सकल मही छाई अजनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे वर्षा ऋतु जो है अपने अंतिम चरण अर्थात बुढ़ापे में चली गई है, अर्थात धीरे धीरे जा रही है, ऐसा मालूम हो रहा है। क्योंकि चारों तरफ जो है कासे फूल सकल मही छाई, चारों तरफ जो है कास और फूल छा गए हैं। ठीक, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज के प्रश्न पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।